हाँ, सब राजी खुशी। दोस्तों, इंसान ने दुनिया में इतना पोल्यूशन फैला दिया है कि दिल्ली जैसे शहरों को पोल्यूशन की वजह से लॉकडाउन करना पड़ रहा है और सड़कों से पेट्रोल डीजल के व्हीकलों को बैन करने की कोशिश की जा रही है। फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। पर कुछ सोल्यूशन भी लाए जा रहे हैं, जैसे लाइट से चलने वाली गाड़ियों को अडॉप्ट किया जा रहा है। पर क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में इतने कारगर साबित हो पाएंगे? सोचो, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इतने कारगर ना हो भारत में, तो इसके बाद क्या सोल्यूशन होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रकों को चार्ज तो नहीं किया जा सकता इतने बड़े अमाउंट पर, नहीं तो इलेक्ट्रिक ग्रिड ही उड़ जाएगी भाई। तो क्या सोल्यूशन है? आखिर जो मेन कारण है पोल्यूशन का, मतलब कार या बस या ट्रक, इन सब को इलेक्ट्रिक बनाना कितना सही होगा? तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके तोते उड़ने वाले हैं। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियां नो डाउट बहुत ही इको फ्रेंडली होती हैं, पर बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक हो गया या प्लेन या शिप्स, इनमें तो भैया बैटरीज लगाकर चलाना तो कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। हालांकि ट्रक्स को बैटरी पर चलाया जा सकता है, पर किसी चीज को जो कि ऑलरेडी भारी भरकम सामान उठाने के लिए बनाई गई है, तो उसमें इतनी ज्यादा भारी भरकम बैटरीज डालकर उसे चलाना कोई फायदे का सौदा तो नहीं है। और एक फैक्ट की बात बताऊं, अगर पूरे देश में जितने भी ट्रक्स हैं उन्हें बैटरीज में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब बैटरीज पर वो चलाने लग जाए और उन्हें सोने से पहले चार्ज लगा दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक ग्रिड उसकी लंका लग जाएगी। कोयला तो पहले से ही नाराज होकर बैठा है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इसका क्या समाधान है? जी हाँ, हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट। केमिस्ट्री वालों, याद है ना ये टेबल? और यह यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है एंड इट्स एसेंशियल फॉर लाइफ। सूरज भी तो हाइड्रोजन से ही बना है। समंदर से लेकर जिंदा जीव जंतुओं तक सब में हाइड्रोजन पाया जाता है, हम इंसानों में भी पाया जाता है। हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, पेट्रोल डीजल से 3 गुना ज्यादा फ्लेमेबल, मतलब जल्दी आग पकड़ने वाला। इसका ना तो कोई टेस्ट होता है और ना ही कोई स्मेल, लेकिन प्योर हाइड्रोजन बहुत ही खतरनाक होती है। पर यह कभी भी आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी, इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, इसे निकालना पड़ता है। तो कैसे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? आपकी कारें, गाड़ियां, ट्रक, सब कुछ इस पर चलाया जा सकता है। और क्या इससे कोई पोल्यूशन होता है? दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल को तो नासा वाले कब से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्पेस क्राफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत तो इसकी अर्थ पर है, धरती पर, वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को। क्योंकि स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री ने तो एनवायरमेंट का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, वही सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन छोड़ती है। हाइड्रोजन से हम इंस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हाथ पास, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि एक पावर प्लांट की तरह काम करता है। फ्यूल सेल हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन में मिक्स करता है, जिससे बिजली पैदा होती है। और आपकी गाड़ियों में जो धुआं निकलता है ना, इस टेक्नोलॉजी में उस साइलेंसर से पानी टपकेगा। जी हाँ, पीने वाला पानी। चाहे पीछे बाल्टी को बांध लेना, कपड़े धोने के लिए पानी आराम से यूज कर सकते हो, पी भी सकते हो। आगे की बात करता हूं, पर एक मिनट, पानी से मुझे याद आया, एवरीवन नीड्स अ गुड एंड ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर, क्योंकि अच्छे ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर गिव्स अस हेल्दी वाटर एंड पीस ऑफ माइंड। पर एक दिक्कत है, बहुत खर्चीले होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए लिव प्योर लेकर आया है लिव प्योर स्मार्ट सब्सक्रिप्शन, जिसके प्लान सिर्फ 425 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। इसमें आपको फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री डोर स्टेप डिलीवरी, फ्री टू यूज वाटर प्यूरिफायर, 6 स्टेज प्यूरिफिकेशन, फ्री फिल्टर रिप्लेसमेंट, फ्री मेंटेनेंस एंड रेगुलर सर्विसेज, ये सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। टेम्परेरी वाटर सोल्यूशन लाइक वाटर जार्स में डिसएडवांटेजेस होते हैं, लाइक बैड क्वालिटी वाटर, नो हाइजीन चेक, डिपेंडेबिलिटी ऑन रेगुलर रिफिल्स, नो रियल टाइम वाटर क्वालिटी चेक। ये सारी दिक्कतें लिव प्योर का स्मार्ट सब्सक्रिप्शन दूर कर देता है, जो देगा आपको आपके घर में परमानेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और अगर आप अपना घर शिफ्ट करते हो तो ये आपको फ्री में इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करवा कर देंगे। इनकी सर्विसेज का 8 लाख से भी ज्यादा लोग लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन लिव प्योर आपको पहला महीना बिल्कुल फ्री दे रहा है अगर आप उनकी सर्विसेज से संतुष्ट नहीं होते हो तो। इन केस पर आपको ये नौबत आएगी नहीं, you will get 1 month free on the plan purchase of Live Pure Smart RO while registering। आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा फ्रेंड्स को रेफर करने पर on every successful subscription of Live Pure Smart plan। All links are in the description। ले आइए अपने घर और शुद्ध पानी का लुत्फ उठाइए। तो अपने बात कर रहे थे हाइड्रोजन की, कैसे फ्यूल सेल की मदद से हमारी गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी पर चल पाएंगी, और वहीं वो गाड़ियां पोल्यूशन के रूम में साइलेंसर से सिर्फ पानी निकालेंगी। इसकी इसी क्षमता की वजह से भविष्य में ये टेक्नोलॉजी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को रिप्लेस कर देगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी शायद कर देगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने के लिए शायद फास्ट सुपर चार्जर से भी 25-30 मिनट लगते हैं, और वहीं हाइड्रोजन डलवाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो हुआ ना फायदे का सौदा। और इलेक्ट्रिक ग्रिड पर भी इसका कोई लोड नहीं होता, क्योंकि व्हीकल खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। पर अगर हाइड्रोजन फ्यूल इतना ही बढ़िया है, तो हम क्यों इसे इंडिया की सड़कों पर चलता हुआ नहीं देख पा रहे हैं? दोस्तों, हाइड्रोजन को करंटली लार्ज स्केल पर मीथेन की हेल्प से बनाया जा रहा है, जिससे काफी पोल्यूशन फैलता है। पर इसका सोल्यूशन है
वो है ग्रीन हाइड्रोजन। वो कैसे बनता है? वो बनता है रिन्यूएबल एनर्जी से। वो बड़ा सारा पंखा, सोलर पैनल्स, इन सब से ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। जब इलेक्ट्रिक करंट को वाटर में से पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है और इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इसी मेथड का इस्तेमाल कोरोना वेव्स में ऑक्सीजन बनाने के लिए किया गया था। दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन इसलिए कारों और ट्रक्स में इतने पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि अभी भी यह काफी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है और हाइड्रोजन को स्टोर करके रखना भी काफी महंगा सौदा है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन को या तो प्रेशर टैंक्स में रखा जाता है या क्रायोजेनिक टैंक्स में, जो कि इसे काफी एक्सपेंसिव बना देता है। दोस्तों, अगर हाइड्रोजन को सस्ता बनाना है तो हाइड्रोजन फ्यूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही बेहद ही जरूरी है और यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और सरकारों को इसमें साथ देना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम और पैसा दोनों चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे कुछ चलता नहीं है, एक दो शायद बस चलती हैं लद्दाख में, मतलब ट्रायल प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। आंध्र प्रदेश में भी आई थिंक चल रहा है। टाइम और पैसा तो खैर चाहिए, पर अगर उसे बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया जाए रिन्यूएबल एनर्जी पर, जैसे कि वो बड़ा सा पंखा और सोलर पैनल्स, तो धरती भी नाच उठेगी और इससे दिल्ली जैसे शहरों को प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ेगा, सफेद बादल नहीं देखने पड़ेंगे और अच्छे से आप सांस ले पाओगे और ना ही कोई पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन के मामले में सिर्फ वही पानी टपकेगा जिसे आप पी भी सकते हो। लेकिन क्यों गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे पड़ी हुई है, ना कि हाइड्रोजन के पीछे? तो वही बात आ गई, इसका जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक वो रेडी नहीं होता तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करो भाई। जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो अपने आप लोग इस टेक्नोलॉजी का अडेप्ट करना शुरू कर देंगे, जैसे डीजल और पेट्रोल वाली कारों को किया या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को किया। और पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ही गवर्नमेंट की पहली पसंद है। बाकी मेरे नजरिए में मुझे लगता है ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो ट्रक होते हैं या बसेस, उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल पर ही शिफ्ट करना चाहिए। सोचो 1-2 करोड़ ट्रक भारत में जो इस वक्त लगातार धुआं निकाल रहे हैं, वो फिर पानी निकाला करेंगे। पर कार जैसी गाड़ियों को इस वक्त इलेक्ट्रिक रखना ही बेहतर होगा क्योंकि वो कंज्यूमर की पॉकेट पर थोड़ा सा कम भार डालती है और 90% से ज्यादा एफिशिएंट होती है। आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पर वीडियो होती है फिनिश, मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अरे भूल ही गया था। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।